अरे ओ अनपढ़, तेरी ये जड़ी बूटियां अब कूड़े में जाएंगी। आज से यहाँ मशीनें चलेंगी। बेटे ने बूढ़े को धक्का मारकर निकाला, लेकिन जब मशीनों ने जहर उगला तो उसी गंवार के पैरों में गिरना पड़ा। बनारस की तंग गलियों से सूर्या आयुर्वेद भवन की इमारत जितनी पुरानी थी उतनी ही मजबूत थी उसकी साख। पिछले 70 सालों से पंडित दीनानाथ जी का बनाया हुआ जीवन रक्षक च्यवनप्राश और स्वर्ण भस्म पूरे उत्तर भारत में मशहूर था। लोग कहते थे कि दीनानाथ जी की उंगलियों में जादू है, वो नब्ज देखकर बीमारी बता देते थे। लेकिन अब दीनानाथ जी बिस्तर पर थे, लकवे का शिकार, और उनका पूरा कारोबार, उनकी विरासत उनके विदेश में पढ़ रहे कर लौटे बेटे विक्रम के हाथ में थी। विक्रम एमबीए करके लौटा था। उसे लगता था कि उसके पिता का काम करने का तरीका पुराना है, धीमा है और अनप्रोफेशनल है। उसे जड़ी बूटियों की महक से चिढ़ थी। उसे फैक्ट्री के शोर और एसी केबिन की ठंडक पसंद थी। उस दिन फैक्ट्री के पुराने हिस्से में हंगामा मचा हुआ था। वहां रघु काका, जो पिछले 50 सालों से इस परिवार के साथ थे, एक बड़ी सी पीतल की कड़ाही के पास खड़े थे। रघु काका कोई डिग्रीधारी डॉक्टर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जवानी और बुढ़ापा उन जड़ी बूटियों को घोटने में लगा दिया था। काका, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये हाथ से घोटना बंद करो, ये सब अब ऑटोमेटिक मिक्सर में होगा। तुम समझते क्यों नहीं कि तुम्हारा ये पुराना तरीका वक्त की बर्बादी है? विक्रम चिल्ला रहा था। रघु काका ने अपने कांपते हाथों को धोती से पोंछा और धीमी आवाज में बोले, छोटे मालिक, ये हीरक भस्म है। इसे मशीन की गर्मी नहीं, हाथों की नमी और धीमी आंच चाहिए होती है। मशीन इसे जला देगी, इसका गुण मर जाएगा। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पास पड़े मिट्टी के बर्तन को ठोकर मारी। चुप रहो, तुम मुझे सिखाओगे? तुम जो स्कूल का मुंह तक नहीं देखे, आज से तुम्हारी छुट्टी। मुझे यहाँ पढ़े लिखे टेक्नीशियंस चाहिए, तुम ऐसे गंवार नहीं जो विज्ञान को जादू टोना समझते हैं। निकलो यहाँ से। पूरा स्टाफ सन्न रह गया। रघु काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दीनानाथ जी के बंद कमरे की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पुरानी छड़ी उठाकर चुपचाप गेट से बाहर निकल गए। पीछे विक्रम ने उसी दिन आदेश दे दिया कि अब सारा काम जर्मनी से मंगवाई गई नई मशीनों पर होगा। प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ेगा। उसने बोर्ड मीटिंग में गर्व से कहा था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि बुजुर्गों का अनुभव किताबों से बड़ा होता है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले 6 महीने तक सब कुछ ठीक चला। विक्रम ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। सूर्या आयुर्वेद की नई पैकिंग बाजार में छा गई। मुनाफा दुगना हो गया। विक्रम को लगा कि उसने दुनिया जीत ली है। उसने अपने पिता के पुराने नुस्खों को मॉडिफाई करके एक नया इम्यूनिटी बूस्टर लॉन्च किया। बाजार में इसकी भारी मांग थी। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले की बात है। विक्रम अपने ऑफिस में बैठा मुनाफे का हिसाब लगा रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन शहर के सबसे बड़े अस्पताल सिटी केयर के मालिक डॉक्टर भार्गव का था। विक्रम, तुम अभी के अभी अस्पताल आओ, तुरंत। डॉक्टर भार्गव की आवाज़ में घबराहट थी। क्या हुआ डॉक्टर अंकल, सब ठीक तो है ना? तुम्हारे नए बैच का इम्यूनिटी बूस्टर, उसे शहर के मेयर साहब के बेटे ने खाया है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसका शरीर नीला पड़ रहा है। और सिर्फ वो नहीं, पिछले 1 घंटे में 10 मरीज आए हैं। पुलिस केस दर्ज कर रही है विक्रम। अगर उस बच्चे को कुछ हुआ तो तुम्हारी फैक्ट्री पर ताला लग जाएगा और तुम जेल में होगे। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बदहवास होकर अस्पताल भागा। वहाँ का नज़ारा नज़ारा डरावना था। मरीजों के परिजन चिल्ला रहे थे। पुलिस कमिश्नर खुद वहाँ मौजूद थे। डॉक्टर भार्गव विक्रम को कोने में ले गए। तुमने क्या मिलाया था उस दवा में? एंटीडोट क्या है इसका? जल्दी बताओ, जहर फैल रहा है। विक्रम का गला सूख गया। अंकल, मैंने तो वही फार्मूला इस्तेमाल किया जो पिताजी की डायरी में था। बस प्रोसेस थोड़ा तेज किया था मशीनों से। तो अब वो डायरी कहाँ है? उसमें एक कांट एंटीडोट भी लिखा होगा। विक्रम को याद आया। उसने गुस्से में वो पुरानी डायरी रद्दी वाले को दे दी थी, यह कहकर कि अब सब कंप्यूटर में है। लेकिन कंप्यूटर में सिर्फ फार्मूला था, उसके साइड इफ़ेक्ट्स या काट नहीं। विक्रम रोने लगा। मुझे नहीं पता अंकल, मुझे कुछ नहीं पता। तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला। एक सीनियर डॉक्टर बाहर आए। अगले 2 घंटे में इसका इलाज नहीं मिला तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाएगा। हमारे इंजेक्शन काम नहीं कर रहे। यह कोई केमिकल नहीं, जड़ी बूटियों का रिएक्शन है। विक्रम फर्श पर बैठ गया। उसके अहंकार का महल ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। तभी पीछे से एक भारी आवाज़ आई। वो दवा जहर नहीं है, वो कच्चा सोना है। उसे पचाने के लिए पेट में अग्नि नहीं, शीतलता चाहिए। विक्रम ने पलट कर देखा। व्हील चेयर पर उसके पिता पंडित दीनानाथ जी थे। उनके एक हाथ में ड्रिप लगी थी, लेकिन उनकी आंखों में वही पुराना तेज था। उनके साथ जो खड़ा था, उसे देखकर विक्रम की सांसें अटक गई। वो रघु काका थे, मैले कुचैले कपड़े, लेकिन चेहरे पर वही शांति। पिताजी, आप? विक्रम हकलाया।
दीनानाथ जी ने विक्रम की तरफ देखा नहीं। उन्होंने डॉक्टर भार्गव से कहा, रघु को अंदर जाने दो, ये जो काढ़ा बनाएगा वही इन बच्चों को बचा सकता है। विक्रम चिल्लाया, लेकिन पिताजी ये अनपढ़ है, ये आईसीयू में क्या करेगा, डॉक्टर्स है यहाँ। दीनानाथ जी ने पहली बार बेटे की आंखों में देखा और कड़क कर बोले, चुप रहो विक्रम, तुम्हारी डिग्री और मशीनों ने इन लोगों को मारने का काम किया है। जिसे तुम अनपढ़ कहते हो उसे पता है कि जब कोई जड़ी बूटी मशीन से ज़्यादा पिस जाती है तो वो अपना स्वभाव बदल देती है, वो अमृत से विष बन जाती है। हटो रास्ते से। रघु काका ने अपनी पोटली से कुछ सूखी जड़ें निकाली। उन्होंने डॉक्टर से गर्म पानी और शहद मांगा। आईसीयू के अंदर जहाँ करोड़ों की मशीनें बीप बीप कर रही थी, वहाँ रघु काका ने अपनी हथेली पर उन जड़ों को रगड़ा। उनकी उंगलियां कांप रही थी। उन्होंने उस मिश्रण को सूंघा, फिर अपनी जीभ पर रखा और सिर हिलाया। डॉक्टर साहब, मशीन ने वत्सनाभ को ज़्यादा गर्म कर दिया। इसका शोधन प्यूरिफिकेशन अधूरा रह गया। अब इसे शांत करने के लिए घी और टंकन भस्म चाहिए। डॉक्टर्स हैरान थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। रघु काका ने अपने हाथों से मिश्रण तैयार किया। मेयर के बेटे के होठों पर वो लेप लगाया गया और कुछ बूंदें पिलाई गई। अगले 15 मिनट तक कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। विक्रम कोने में खड़ा प्रार्थना कर रहा था, उसी भगवान से जिसे उसने कभी नहीं माना। कहानी बहुत ही भावुक मोड़ पर है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। 15 मिनट बाद ऑफिस मॉनिटर की बीप बदली। मेयर के बेटे ने एक गहरी सांस ली। उसका शरीर जो नीला पड़ रहा था धीरे धीरे सामान्य रंग में लौटने लगा। डॉक्टर ने पल्स चेक की और राहत की सांस ली। यह तो चमत्कार है, पल्स नॉर्मल हो रही है। रघु काका ने हाथ जोड़े और चुपचाप कमरे से बाहर आ गए। विक्रम बाहर ही खड़ा था। वो रघु काका से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वही बूढ़ा जिसे उसने गंवार कहकर धक्के दिए थे, आज उसके परिवार की इज्जत, उसकी दौलत और उसकी आज़ादी बचा ली थी। रात के जो 2 बज रहे थे। अस्पताल का कॉरिडोर खाली था। दीनानाथ जी अपनी व्हील चेयर पर थे और रघु काका उनके पैर दबाने के लिए झुक रहे थे, जैसे वो पिछले 40 साल से करते आए थे। विक्रम आया और सीधे रघु काका के पैरों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रो रहा था। मुझे माफ़ कर दो काका, मैं अंधा हो गया था। मुझे लगा था कि चमकती हुई मशीनें और अंग्रेजी बोलना ही ज्ञान है। मैं भूल गया था कि पेड़ कितना भी ऊंचा हो जाए, अगर जड़ें काट दी जाएं तो वो गिर ही जाता है। रघु काका ने उसे उठाया। उनके चेहरे पर कोई सिकवा नहीं था। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना मटमैला रुमाल निकाला और विक्रम के आंसू पोंछे। छोटे मालिक, मशीनें काम आसान कर सकती है, लेकिन वो समझ नहीं सकती। जड़ी बूटी कोई केमिकल नहीं है, वो जीवित है। उससे बात करनी पड़ती है, उससे समझना पड़ता है। आपने उसे मशीन में डालकर पीस दिया, उसका दर्द नहीं समझा। वैद्य वो नहीं जो दवा बेचे, वैद्य वो है जो दवा का मिजाज जाने। अगले दिन फैक्ट्री दोबारा खुली, लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव था। विक्रम ने अपनी एयर कंडीशन केबिन की जगह फैक्ट्री के फ्लोर पर अपना ऑफिस बनाया और सबसे बड़ी कुर्सी पर विक्रम नहीं, रघु काका बैठे थे। उनके पद का नाम चीफ एडवाइजर नहीं था, बल्कि नेम प्लेट पर लिखा था रघु काका, इस फैक्ट्री की आत्मा। उस दिन के बाद से सूर्य आयुर्वेद का हर एक वैद्य रघु काका की नाक और जुबान से होकर गुजरता था। विक्रम के मशीनें नहीं हटाई, लेकिन मशीनों का रिमोट रघु काका के अनुभव के अधीन कर दिया। उसने समझ लिया था कि विरासत दीवारों में नहीं, बल्कि उन बुजुर्गों से होती है जिन्होंने उन दीवारों को अपने खून पसीने से सींचा है। निष्कर्ष दोस्तों, आज के ज़माने में हम पुराने को बेकार समझने की गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी हर चीज़ का जवाब है, लेकिन जीवन के सबसे मुश्किल सवालों से जवाब गूगल पर नहीं, घर के बुजुर्गों के पास मिलते हैं। उनका अनुभव वो अनमोल खजाना है जिसे कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। अपने घर के बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि जिस दिन मुसीबत की धूप आपको जलाएगी, यही पुराने दरख्त अपनी छांव देकर आपको बचाएंगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब किसी बड़े की सलाह ने आपको बड़ी मुसीबत से बचाया हो? कमेंट में अपनी कहानी बताएं और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।